पहले फिजिकल नहीं हुआ था मेरा, अब की बार सेकंड अटेम्प्ट है। अच्छा। हाँ। तो थोड़ा सा ये एस्पिरेंट के लिए बताना चाहेंगे कौन कौन से टॉपिक पे ध्यान देना चाहिए? एस्पिरेंट के लिए यही है नॉर्मल, जैसे पंचवर्षीय योजना से भी क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर। मैथ ओवरऑल फॉर्मूला बेस है, एडवांस में तो बाकी नॉर्मल। हाँ, हिस्ट्री आ रही है लेकिन एक दो क्वेश्चन है हिस्ट्री के। नहीं, एक्चुअली मैं ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट में हूँ, फिलहाल तो सिलेक्टेड हूँ। करंट अफेयर आपको गेम से मोस्टली मिल रहे हैं, जैसे एशियन गेम्स के बारे में पूछ रखा है, खो खो की जो अभी लीग हुई है वो कहाँ पे होगी, कब से कब तक, डेट भी पूछ रहा है कब से कब तक आपकी हो रही है। उसके अलावा 3-4 यही है अप्रोक्स। अगर आप ऊपर के गेम के बारे में पढ़ लेंगे तो करंट अफेयर आपका हो जाएगा आराम। कथकली डांस, मतलब कथकली डांस किस स्टेट से नहीं, ये नहीं आया था। कथकली डांस में मूवमेंट कौन सा होता है, हाथ चलते हैं, ये बॉडी मूवमेंट पूछा था। वाला नहीं आया, वो तो मूवमेंट पूछ रहे हैं। ओवरऑल मॉडरेट तो कह सकते हैं पेपर को। अच्छा, करंट अफेयर्स कैसा क्या आ रहा है? करंट अफेयर के कोई 3 या 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। उसमें रीजनिंग में कोई 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े टफ है, बाकी इजी है। मैथ भी बिल्कुल इजी है। मेंसुरेशन के 3 या 4 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। प्रिज्म का आया था जैसे, और आप स्पेयर वगैरह के, जैसे एक को पिघला के दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, उस तरीके के आ रहे हैं। उसके बाद कंप्यूटर भी स्टेटमेंट बेस है, 2-3 क्वेश्चन ओवरऑल इजी है कंप्यूटर। उसके बाद जीके जीएस में हम कह सकते हैं थोड़ा सा टफ लगा मुझे। बाकी अगर आप पढ़ के जाते हैं 25-30 तक तो नॉर्मली अटैम्प्ट हो जाएंगे। बाकी इकोनॉमिक्स से पोर्शन है थोड़ा बहुत। 2000 साक्ष्य अधिनियम से पूछ रखे हैं क्वेश्चन। 1991 से रिलेटेड आर्थिक जो हुआ था सुधार, हाँ उसके हैं। हाँ, पहले भी दे रखा है। पहले फिजिकल नहीं हुआ था मेरा, अब की बार सेकंड अटेम्प्ट है। अच्छा। हाँ। तो थोड़ा सा ये एस्पिरेंट के लिए बताना चाहेंगे कौन कौन से टॉपिक पे ध्यान देना चाहिए? एस्पिरेंट के लिए यही है नॉर्मल, जैसे पंचवर्षीय योजना से भी क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर। मैथ ओवरऑल फॉर्मूला बेस है, एडवांस में तो बाकी नॉर्मल। हाँ, हिस्ट्री आ रही है लेकिन 1-2 क्वेश्चन है हिस्ट्री के, ज़्यादा कुछ नहीं है। ओवरऑल इजी है ज़्यादा। आप बताइए मैडम, थोड़ा शुरू से बताइए छात्रों के लिए क्या ध्यान देना चाहिए, आप कैसे तैयारी कर रहे थे, क्योंकि ये टॉपिक है करंट अफेयर्स का, कैसा क्या आ रहा है? करंट अफेयर आपको गेम से मोस्टली मिल रहे हैं, जैसे एशियन गेम्स के बारे में पूछ रखा है, खो खो की जो अभी लीग हुई है वो कहाँ पे होगी, कब से कब तक, डेट भी पूछ रहा है कब से कब तक आपकी हो रही है। उसके अलावा 3-4 यही है अप्रोक्स। अगर आप ऊपर के गेम के बारे में पढ़ लेंगे तो करंट अफेयर आपका हो जाएगा आराम से। उसके अलावा इकोनॉमिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। उसके साथ साथ हिस्ट्री में 2-3 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। स्टैटिक पोर्शन से भी डांस के बारे में, कथकली के बारे में पूछ रखा था जैसे। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, मतलब 30 to 35 के अप्रोक्स तो आप इजीली कर पाएंगे। बाकी हार्ड हैं क्वेश्चन। बजट से ऐसा क्वेश्चन देखने को नहीं मिला बजट से। इसमें बताएंगे पॉलिटी में आर्टिकल वगैरह, पॉलिटी में आर्टिकल के पूछ रखा है। संविधान संशोधन जैसे ये पूछा है कि राष्ट्रीयकरण किया गया जब कौन से प्रधानमंत्री थे, इस प्रकार के क्वेश्चन है। ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा है वैसे, लेकिन आज का जो लेवल था, बाकी स्टार्टिंग से जो पेपर हो रहे हैं उससे थोड़ा हार्ड है, आप कह सकते हैं। क्या ध्यान देना चाहिए स्टार्टिंग में? यही नृत्य वगैरह आप कर सकते हैं। उसके अलावा ऐसे ज़्यादा डीप से क्वेश्चन नहीं है, मतलब श्रृंगार वगैरह के बारे में पूछ रखा है, कौन से डांस में कैसा श्रृंगार होता है। ओवरऑल ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी हैं, जैसे बांध के क्वेश्चन, कौन सा बांध कौन सी नदी पर है, इस प्रकार के क्वेश्चन है। अच्छा मैडम, कितने क्वेश्चन किए आपने? मैंने 93 अटेम्प्ट किए। 93 किए। अच्छा। और इसमें बात करें और किसे बताई थी आपने? पॉलिटी से, भूगोल से कुछ है? भूगोल से क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे बांध के बारे में पूछ रखा है, कौन सी नदी पे कौन सा बांध है। और तट के बारे में पूछ रखा था, जैसे दक्षिणी तट को क्या कहते हैं, पूर्वी को, इस प्रकार से पूछ रखा था। बाकी फिजिकल फीचर ज़्यादा पूछ रखे हैं हमने, इंडिया के बारे में ही है, बाकी वर्ल्ड के ज़्यादा नहीं आ रहा। ज्योग्राफी देना चाहेंगे छात्रों के लिए जो तैयारी? 3-4 टिप्स यही है कि आप जैसे अपनी अर्थ मतलब भारत है, उस प्रकार की नदियों, बांध वगैरह और फिजिकल फीचर्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। बाकी पॉलिटिकल, हिस्ट्री से ज़्यादा डीप नहीं पूछ रहा, जो इकोनॉमिक्स है और पॉलिटिकल है उसको थोड़ा अच्छे से करके आए। ठीक है मैडम। ठीक। हाँ जी, कैसा क्या रहा बताइए? पेपर मोस्टली ठीक हुआ है मेरा। अच्छा, पूरी बताना चाहेंगे कहाँ से क्या आ रहा है? मैथ पूरा ठीक है, रीजनिंग मेरी पूरी ठीक है, और कंप्यूटर भी मेरा ठीक है। जो क्वेश्चंस मैंने पुट अप करे हैं उसमें जीके में, वो मैं थोड़ा देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही मैं एनालाइज करके बता सकता हूँ। जीके में बताएंगे कहाँ से आ रहा है? जीके में एक क्वेश्चन तो ये आया था, कौरपाल का संबंध 1857 में किससे संबंधित था। और एक जब 1991 में आपातकालीन लगी थी तो देश ने उसमें क्या चीज़ गिरवी रखी थी अपनी, एक ये क्वेश्चन आया था। वित्तीय आपातकाल लगी थी। और दूसरा आया था, हाँ आया था, अकाल आया था। हाँ, और ये पूर्वी जो पूर्वी तटीय है उसको कौन सा पठार पाया जाता है, और पूर्वी जो
दक्कन है उसमें मिट्टी कौन सी पाई जाती है और उसको क्या कहा जाता है। ये 2 क्वेश्चन अलग अलग करके आए थे। ये दोनों क्वेश्चन आए थे। और एक आपका उसमें से PM 3.0 में से भी आया था। और दूसरा और एक कथकली डांस, मतलब कथकली डांस उस स्टेट से नहीं, ये नहीं आया था। कथकली डांस में मूवमेंट कौन सा होता है, हाथ चलते हैं, ये बॉडी मूवमेंट पूछा था। वाला नहीं आया, वो तो मूवमेंट पूछ रहे हैं। ये और दूसरा आपका राम प्रसाद बिस्मिल्लाह का संबंध किस चीज़ से था, एक ये क्वेश्चन आया था। राम प्रसाद बिस्मिल्लाह का किससे संबंध था। और दूसरा एक अभी 1993 में एक IPS 1993 के बैच की एक IPS थी, उसको CISF में अभी नियुक्त किया गया है, तो वो कौन से पद पे नियुक्त किया गया है और उसका नाम क्या था। ये मोस्टली यही क्वेश्चन थे। और कंप्यूटर तो MS वर्ड सिंपल क्वेश्चन है कंप्यूटर से। हाँ, बहुत सिंपल। साइंस को कुछ नहीं आया। अच्छा, हिस्ट्री में तो बता रहे हैं वो अकबर वाला आया। हिस्ट्री में अकबर वाला हाँ आया था, मैंने ड्रॉप किया हुआ है। इकोनॉमी से बजट का बता दिया आपने। हाँ, बजट 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान, गरीबी हटाओ, उसमें कौन सा 5 ईयर मैथ में कैसा क्या लगा? मैथ में तो सारे पुट रहे हैं एडवांस है कि अर्थमेटिक? अर्थमेटिक हाँ। बस 4 क्वेश्चन उसके 3-4 क्वेश्चन उसके ज़्यादा डाल रहे हैं। बेल एंड विड्थ वगैरह ये सारी चीज़ें, इनके फार्मूलाज से क्वेश्चन आए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें। और रीजनिंग कैसा लगा? रीजनिंग काफ़ी ईजी है। अच्छा, फंसाने वाला कोई टॉपिक रीजनिंग? हाँ, एक उसका है सम विषम संख्या ढूंढने का। ये हाँ ये। अच्छा, इससे पहले दिया कि पहली बार पेपर? नहीं, एक्चुअली मैं ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट में हूँ फिलहाल, तो सिलेक्टेड हूँ। अच्छा, हाँ, क्या ग्रुप D में हूँ मैं वहाँ पे। ग्रुप D में? हाँ। रेलवे में? नहीं, स्टेट गवर्नमेंट में ग्रुप D में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में। एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो कब हुआ था सिलेक्शन आपका? मेरे 2024 में हुआ था। तो फिर इसमें क्यों जाना चाहा? ये ग्रुप C की ग्रुप C की नौकरी। अच्छा। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ। फरीदाबाद से हैं। अच्छा, तो थोड़ा दोस्त इंग्लिश शिफ्ट वालों के लिए क्या कहना चाहें, कौन कौन से टॉपिक पे विशेष ध्यान दें? जैसे आपने मैथ ईजी आ रहा है, रीजनिंग ईजी आ रही है, और मोस्टली अपने GK पे थोड़ा ध्यान दें। GK पे थोड़ा देख लें तो हाँ, स्टैटिक GK मतलब कुछ टाइप में बता दीजिए थोड़ा सा। इसमें डांस का देख ले कि डांस के मूवमेंट पूछे जा रहे हैं। डांस पूछा नहीं जा रहा कौन से स्टेट से, मूवमेंट पूछे जा रहे हैं कि कथकली में कौन सा मूवमेंट है, बॉडी कितनी हिलती है, कौन से। हाँ, गहराई से पूछा जा रहा है। और 5 ईयर प्लानिंग देख लें एक बार, कौन सी प्लानिंग है, कौन सी प्लानिंग में कौन सी चीज़ हुई थी, गरीब हटाओ, ये सारी चीज़ें। आपके में कौन सी ईयर की आई थी प्लानिंग? मेरी में 5 भी आई थी। 5 भी आई? 5 उद्देश्य पूछा है इसमें? नहीं, ये नहीं पूछा कि ये पूछा था गरीब हटाओ कौन सी प्लानिंग में थी। अच्छा, हाँ, ये पूछा था। और इसमें आप बात करें कुछ हिस्ट्री में तो कुछ आया नहीं है? नहीं, पॉलिटी में आया नहीं? पॉलिटी में नहीं आया, केवल स्टैटिक आ रहा है? स्टैटिक साहब। अच्छा, हाँ। क्या उम्मीद है, हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। तो बस फिजिकल की तैयारी करनी है अब तो वही है, मैं बता रहा हूँ ना, GK देखना पड़ेगा एक बार। GK मेरी तो थोड़ी सी ये कंप्यूटर में कोई दिक्कत? कंप्यूटर में कोई दिक्कत नहीं। क्या पढ़ना चाहिए कंप्यूटर में, क्या देखना? कंप्यूटर में तो नॉर्मली आ रहे हैं। एक्सेल से आए थे, वर्ड स्पीड से उससे आए थे, MS एक्सेल से आए थे, MS वर्ड से आए थे, और PDF वगैरह से आए थे क्वेश्चन। बस ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, थैंक यू।